समस्त छात्र छात्राओं को रविशंकर रसगले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविशंकर रसगले आज कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6 है आपका समाकलन है आपका इंटीग्रेशन। पिछले कक्षाओं में हमने डिफरेंशिएशन, ठीक है, हार्डर डिफरेंशिएशन ये सब क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अवकलन, कठिन अवकलन, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6 है आपका समाकलन है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या देख लेते हैं, समाकलन की परिभाषा ही देख लेते हैं, ठीक है। समाकलन किसे कहा जाता है, इंटीग्रेशन है आपका। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ मैं, अवकलन के प्रतिलोम को क्या कहा जाता है, समाकलन कहा जाता है। मतलब ये जस्ट अवकलन का अपोजिट होता है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, ये सर्पिल लकीर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अवकलन के प्रतिलोम या अपोजिट को क्या कहा जाता है, समाकलन कहा जाता है, ठीक है। इसको तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता है। तीर के निशान नहीं है, ये आपका सर्पिल लकीर बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसको और बोल सकते हैं हम लोग, यदि किसी फलन का अवकलन ज्ञात हो तो, ठीक है, यदि किसी फलन का अवकलन ज्ञात हो तो वह फलन पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समाकलन कहा जाता है, इंटीग्रेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दैट, देखिए जैसे ले लेते हैं कोई फलन मान लेते हैं हम लोग, एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो इसका एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, आपका एफ डेस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एफ डेस एक्स क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है उसका, ठीक है, एक बार उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो देख लीजिए फिर से फलन प्राप्त हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है, यदि किसी फलन का, ठीक है, अवकलन दे चुका हो, यदि किसी फलन का अवकलन हो चुका हो, ठीक है, और क्या कर दिया जाता है, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है, तो वह फलन पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाकलन कहा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे परिभाषा लिख दिया गया है, यदि किसी फलन का अवकलन ज्ञात हो तो, ठीक है, और उसे पुनः प्राप्त करना हो, और उसे पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को, देख लीजिए ये फलन है आपका, इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, यही फलन हमें क्या करना है, पुनः प्राप्त करना है, तो उसे क्या कर देते हैं, जी समाकलन कर देते हैं, तो ये फलन पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, समाकलन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस थ्योरी को क्लियर कर दिया गया है, यदि किसी फलन का अवकलन ज्ञात हो और उसे पुनः प्राप्त करना हो, ठीक है, प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाकलन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या कर देते हैं, इससे रिलेटेड फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड फार्मूला क्या है, तब आप प्रश्नावली को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड रूल देख लेते हैं, समाकलन का रूल क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ये आपका ये रूल है, आपको पता चल गया कि ये जो समाकलन है, ठीक है, वह क्या है, डिफरेंशिएशन के अपोजिट है, ठीक है। तो उसका अपोजिट रूल लिखना है आपको। जैसे फर्स्ट लिख देता हूं मैं, एक्स की पावर एन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एक्स की पावर एन प्लस वन अपान होता है आपका एन प्लस वन, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है आपका। सेकेंड रूल ये होता है, जैसे आपका, ठीक है, वन लिख देता हूं मैं, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स होता है, वन का एक्स होता है, ठीक है, एक्स एक्स सापेक्ष। तीसरा जैसे मैं लिख दिया ई की पावर एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। ई की पावर एक्स की क्या होता है जी, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। चौथा जैसे मैं लिख दिया वन अपान एक्स, ठीक है, और ये आपका डी एक्स, इसका क्या होता है जी, आपका लॉग एक्स होता है, ठीक है। देख लीजिए लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है आपका, वन अपान एक्स होता है, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, वन अपान एक्स की इंटीग्रेशन, ठीक है, लॉग एक्स होगा, ठीक है। एक और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए चचरा टू ले लेते हैं एक साइड, ये आपका पाँचवा है आपका। जैसे मैं ले लिया साइन एक्स, अब यहाँ से साइन कॉस चलते हैं, साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है आपका कॉस एक्स, ये आपका माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता था, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा जी, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए सातवां क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आप सेक स्क्वायर एक्स ले लीजिए, और ये आपका डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आठवां लिख देता हूँ मैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखेंगे, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक एक्स। देखिए ये साइड जितना भी है सबका अवकलन होता है इतना समाकलन, तो समाकलन उतने का अवकलन हो जा रहा है, ठीक है। ये आपका नौवां, एक लिख देता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है। कॉट एक्स का अवकलन कितना है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस उस साइड पक्षांतर कर दिए हैं। चलिए ये नोट सूत्र है, जल्दी सेट कर लेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए इस साइड को क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। दो एक आप रूल लिख देते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है।
नेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कोसेक स्क्वायर एक्स हो चुका, अब क्या लिखते हैं, कोसेक एक्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कोसेक एक्स इंटू क्या लिख देता हूँ जी, कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक एक्स होता है, ठीक है, माइनस क्या, कोसेक एक्स, ठीक है, ये आपका 11th। एक और क्लियर कर देता हूँ, ए का पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है आपका ए का पावर एक्स अपान होता है आपका लॉग ई और यह होता है आपका ए। चलिए ये आपका इंटीग्रेशन का रूल है, जल्दी से ऐड कर लेंगे आप, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से ये रूल क्लियर हो चुका होगा। देख लीजिए सभी रूल क्या है, अवकलन के अपोजिट हैं, ठीक है, अवकलन के अपोजिट को क्या कहते हैं, समकलन कहते हैं, इसे तीर के निशान से, तीर नहीं सर्वक लिखित से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए सब अपोजिट रूल है आपका, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपका फर्स्ट, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या करना है आपको, समकलन करना है। जैसे दे दिया एक्स स्क्वायर का क्या दे देता है, समकलन कीजिए बोल देता है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का समकलन कीजिए बोल देता है तो यहाँ से आप हल करेंगे, ठीक है। इसमें क्या मानते हैं, उसमें y माना करते थे अवकलन भी, इसमें क्या मानेंगे, i मानेंगे, ठीक है। माना i इज इक्वल क्या है जी आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। चलिए तो i इज इक्वल कितना हो जाएगा, देख लीजिए एक्स पावर n है, तो अभी सूत्र हमने बताया कि इंटीग्रेशन एक्स पावर n डी एक्स क्या होता है जी, एक्स का पावर n+1 अपान होता है आपका n+1, ठीक है, ये आपका रूल है, फॉलो कर दीजिए। एक्स का पावर n+1, ये आपका n के स्थान पे 2 है ना, ठीक है, ये हो जाएगा 2+1 अपान कितना हो जाएगा 2+1, मतलब हो जाएगा आपका एक्स का पावर 3 अपान 3 हो जाएगा, प्लस सी कॉन्स्टेंट जोड़ दीजिएगा, जब इंटीग्रेशन होता है उसके बाद सी जोड़ते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दे देते हैं, रूट दे देते हैं, ठीक है, रूट एक्स दे देते हैं, जैसे यहाँ पे रूट एक्स दे दिया, अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही करेंगे, सपोज दैट, ठीक है, आई इज इक्वल क्या ले लेंगे हम लोग, ठीक है, ये आपका रूट एक्स है और ये हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए रूट एक्स का तो डायरेक्टली मैं रूल नहीं लिखा हूँ, इसको क्या कर सकते हैं, एक्स पावर एन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक्स पावर 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। चलिए अभी इस इसको क्लियर कर लीजिए, एक्स पावर एन है तो अभी सूत्र बताया, एक्स पावर ये होता है n+1 अपान क्या होता है n+1, रूल अभी देखें हम लोग, ठीक है। चलिए इसको चेंज कर लीजिए, प्लस सी, जब भी इंटीग्रेशन हो जाता है तो कॉन्स्टेंट सी जोड़ते हैं, इसको बोला जाता है समकलन नियतांक, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स पावर 3/2 अपान हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है, और प्लस आपका सी है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 और एक्स पावर की क्या है जी 3/2 और प्लस हो जाएगा सी, ये आपका आंसर है। चलिए ये भी क्लियर हो चुका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, सभी इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब जैसे फंक्शन में दिया हो आपका, फंक्शन में दिया हो कहने का मतलब अगर आपके पास एक्स स्क्वायर हो प्लस आपका 3x हो प्लस आपका 2 हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए, माना कि आई इज इक्वल कितना हो जाएगा, समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये पूरे का dx कर दीजिए आप, क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए अलग अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, नेक्स्ट 3x dx हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर है आपका, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका एक्स पावर 2+1 अपान हो जाएगा 2+1, ठीक है, प्लस ये देख लीजिए आपका 3 है, 3 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया तो एक्स पावर 1 dx बचा, प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया 1 dx बचा, क्लियर हो गया सबका। चलिए एक लाइन और क्लियर कर लीजिए, ये एक्स पावर 3/3 हो जाएगा, प्लस ये आपका 3 एक्स पावर 1 है तो देख लीजिए एक्स पावर 1+1 सूत्र है आपका 1+1, ठीक है, इंटीग्रेशन का प्लस हो जाएगा आपका 2, 1 का अभी लिखाया था एक्स होता है, अगर एक्स के सापेक्ष है तो एक्स है, टी के सापेक्ष होगा तो टी होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चला जाते हैं, इसको आप यहाँ क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स पावर 3/3, ठीक है, प्लस हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपान हो जाएगा आपका 2 और प्लस हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, और जहाँ से आपका समकलन हो चुका है यहाँ पर सी जोड़ सकते हैं, कांस्टेंट है समकलन नियतांक तो यहाँ पे सी कर दीजिए, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। देखिए ये जो समकलन है, ठीक है, दो प्रकार से होते हैं, पहला क्या होता है आपका निश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन पहले देखेंगे फिर निश्चित समाकलन देखेंगे, ठीक है। तो ये तो आगे देखेंगे हम लोग, चलिए ठीक है। तो
तो ये जितने भी रूल बता दिया गया है इंटीग्रेशन को उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो चैप्टर है समग्लन, ठीक है, ये क्या है, अवकलन के अपोजिट है। तो सर्वप्रथम आप अवकलन को क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपने अवकलन वाला चैप्टर नहीं देखा है, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।